आज मालती के 3 बेटे राघव, रमेश और अमित की शादी थी। शादी के बाद घर आने पर वो अपने तीनों बेटे और बहुओं की आरती उतारती है। मैं मालती देवी इस मोहल्ले की इकलौती ऐसी सास हूँ जिसने अपने बेटों के लिए एक ही घर की 3 बहुएं लाई है। और हाँ लड़कियों, एक बात याद रखना, आज से तुम दोनों एक दूसरे की बहनें नहीं हो। अपनी सास से ऐसी बातें सुनकर वो तीनों घबरा जाती है। अरे तुम तीनों तो अभी से डरने लगी, मेरी पूरी बात तो सुनो। अब से तुम तीनों बहनें नहीं बल्कि देवरानी और जेठानी हो। फिर वो तीनों बहुत खुश होती हैं। फिर वो तीनों अपने अपने पति के साथ रूम में चली जाती हैं। मुझे जैसी दुल्हन चाहिए थी तुम बिल्कुल वैसी हो। तुमसे खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हें पता है मैं शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन तुम्हारी फ़ोटो देखने के बाद शादी के लिए सबसे ज़्यादा उतावला तो मैं ही था। आप भी ना, लेकिन हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए हम तीनों बहनों से शादी करने के लिए। हमारी इतनी गरीबी के बावजूद भी आप लोगों ने हमें अपनाया, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। वो एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि उतने में उन तीनों को अपनी माँ का मैसेज आता है, जल्दी अपने कमरे से बाहर आओ। फिर वो तीनों भाई अपने अपने बीवियों को छोड़कर बाहर अपने माँ के पास आते हैं। क्या हुआ माँ, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है। ठीक तो तुम्हारे ससुर को करना है। क्यों, क्या किया उन्होंने? जितना दहेज देने को बोला था उसका आधा भी नहीं दिया है। तो आपने कुछ बोला कि नहीं उन्हें? मैंने फ़ोन किया था उन्हें, बोला कि 6 महीने के अंदर बचा हुआ दहेज दे देंगे। और हाँ, अब से लेकर 6 महीने तक तुम अपनी बीवियों से दूर ही रहना। उनके नखरे झेलने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। कोई अपनी बीवी से लाड़ प्यार नहीं करेगा। अगर 6 महीने के अंदर पूरा दहेज नहीं आया तो हम उन 3 लड़कियों को उनके बाप के पास वापस भेज देंगे और तुम्हारी शादी किसी दूसरे अच्छे घर में करेंगे। लेकिन माँ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अब तू मुझसे ज़बान लड़ाएगा? अगर तुम तीनों को इस घर में रहना है तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही होगा। फिर वो तीनों अपने रूम में आते हैं। क्या हुआ, आप अचानक से बाहर क्यों चले गए? कुछ नहीं, सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। फिर वो सो जाते हैं। अगले दिन सुबह तीनों बहनें जल्दी उठकर चाय और नाश्ता बनाती हैं और खाने की टेबल पर चाय नाश्ता लगाती हैं। फिर वो तीनों भी खाना खाने बैठने ही वाली होती है कि अरे ये तुम तीनों क्या कर रही हो? माँ जी, हम भी खाना खाने वाले थे। क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई? तुम्हारे पति के खाना खाने से पहले तुम तीनों खाना कैसे खा सकती हो? अब जाओ यहाँ से, पहले हम चारों को खाना खाने दो, बाद में तुम खा लेना। अपनी सास का ये रूप देखकर वो तीनों हैरान हो जाती है। दहेज ना मिलने की वजह से मालती पहले से ही बहुत गुस्सा थी। अब तो जैसे जैसे दिन बीतते थे उन तीनों पर वो जुल्म करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन मालती और उसके 3 बेटे खाना खा रहे थे। आह, आह, मिर्ची मिर्ची। अरे माँ, क्या हुआ? ये लो पानी पी लो। फिर मालती पानी पीने लगती है। इन तीनों की इतनी हिम्मत कैसे हुई इतना तीखा खाना बनाने की? कहाँ है वो? बहू! अपनी सास की आवाज़ सुनकर वो तीनों बाहर आती हैं। क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो हो ना? ये सब्जी में मिर्ची किसने डाली थी? अपनी सास का गुस्सा देखकर उन तीनों की मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मैंने क्या पूछा? सब्जी में मिर्ची किसने डाली? मैंने। उन तीनों की बातें सुनकर मालती बहुत गुस्सा होती है। क्या यही सब सिखाया तुम्हारे बाप ने? राघव, रमेश, अमित, तुम लोगों का खाना हो चुका है ना? हाँ माँ। तो तुम तीनों अपने अपने कमरे में चले जाओ, मुझे मेरे बहुओं से अकेले में बात करनी है। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। बड़ी एकता फूट रही है। बाप है कि दहेज के नाम पे हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और बेटियां है कि झूठ पे झूठ बोली जा रही है।
तुम तीनों ने किसी एक का इल्ज़ाम खुद पे लिया है, तो सज़ा भी तुम तीनों को ही मिलेगी, ताकि दोबारा ऐसा कांड करने से पहले 100 बार सोचोगी। इधर आओ और ये तीखी सब्जी खाओ। अपनी सास की बातें सुनकर वो तीनों भी बहुत डर जाती हैं। एक बारी में तुम तीनों को सुनाई नहीं देता क्या? खाओ जल्दी। फिर वो तीनों बहनें मिलकर तीखी सब्जी खाने लगती है। उन तीनों को काफ़ी तीखा लग रहा था। वो पानी पीने ही वाली होती है कि पूरी सब्जी खत्म होने तक कोई पानी नहीं पिएगा, जल्दी खत्म करो इसे। फिर वो तीनों बहनें तीखा लगने के बावजूद भी वो तीखी सब्जी खत्म करती है। फिर बाद में किचन में दौड़ती चली आती है और पानी पीने लगती है। आह, 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 माँ जी का जुल्म तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हिम्मत नहीं होती, नहीं तो आज जैसे माँ जी ने हमें तीखी सब्जी खिलाई है, वैसे ही इसे मैं मिर्ची खिला देती। रीमा, पूजा, ये तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो? भूल गई पापा ने हमसे क्या कहा था कि ससुराल में कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन उसका हल हमें ही निकालना है। लेकिन दीदी, हल निकालने के लिए साथ की ज़रूरत होती है, और हमारा पति भी हमारे साथ नहीं है। देखो, तुम दोनों हिम्मत मत हारो, हम तीनों हैं ना एक दूसरे के लिए। वक्त के साथ सब बदल जाएगा। हमारे रोने की खबर अगर पापा को पता चल गई तो वो तो जीते जी मर जाएंगे। पापा की चिंता है, इसीलिए तो इतना सहन कर रहे हैं दीदी। तभी रागिनी का फ़ोन बजता है। पापा का ही फ़ोन है। तुम दोनों प्लीज़ रोना बंद करो और शांत हो जाओ। हेलो पापा, कैसे हो आप? हाँ, हम भी बहुत खुश हैं। यहाँ पे सब लोग हमें बहुत प्यार करते हैं। आप हमारी चिंता मत करो। तभी वहाँ पर मालती आती है। अच्छा पापा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आज के बाद खाना बनाते समय किसी ने भी फ़ोन पे बात की तो तुम तीनों के फ़ोन ले लूँगी। अगर फ़ोन पे बात करते हुए काम किया तो फिर से खाने में गड़बड़ कर दोगी। अरे, मैं तुमसे ही शादी करने वाला हूँ। वो तो एक नंबर की बेवकूफ़ लड़की है। मैं उससे प्यार भी नहीं करता। मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। वो तो बस माँ के कहने पर मैंने उससे शादी की है, लेकिन जल्द ही मैं उससे डिवोर्स ले लूँगा। फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। अपने पति की सारी बातें कमरे के बाहर खड़ी हुई पूजा सुन लेती है। उसे बहुत दुख होता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे अपने रूम में चली जाती है और सो जाती है। उसे रूम में आते हुए देखकर अमित भी अपना फ़ोन रख देता है और वो भी आकर सो जाता है। अगले दिन सुबह रागिनी अपनी सास की मसाज कर रही होती है। अच्छे से हाथ चला बहू, तेरे हाथ भी तेरी बाप की तरह निकम्मे होते जा रहे हैं। 6 महीने पूरे हो गए हैं। कोई कीमत है कि नहीं तेरे बाप को जुबान की? दहेज की बात तो जैसे उन्होंने हवा में ही उड़ा दी है। नहीं मम्मी जी, वो कोशिश कर रहे हैं। पैसों का बंदोबस्त जल्द ही हो जाएगा। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। चाय मिलेगी क्या आज? तभी वहाँ पर रीमा चाय लेकर आती है। फिर मालती चाय पीने लगती है। चाय का एक घूंट पीते ही मालती चाय को ज़मीन पर फेंक देती है। इतनी गर्म चाय पिलाकर तुम क्या मेरी जुबान जलाना चाहती हो? अब जाओ और मेरे लिए दूसरी चाय बना कर लाओ। और तू क्यों रुक गई? तू अपने हाथ चला। तभी वहाँ पर राघव अपने दोस्त सागर को लेकर आता है। अरे सागर बेटा, बड़े दिनों बाद आया तू? हाँ मालती मौसी, आपकी बहुत याद आ रही थी तो आ गया आपसे मिलने। अरे बातों में तो मैं भूल ही गया। ये लो आपकी पसंदीदा मिठाई। सागर, तू जब भी आता है ये मिठाई लाना नहीं भूलता। अरे मौसी, ये तो आपका प्यार ही है जो मुझे हमेशा याद दिलाता रहता है। माँ, सागर अभी यहाँ 4-5 दिन रहने वाला है। उसका यहाँ ऑफिस का काम है। हाँ ठीक है बेटा, ये भी मेरे लिए बेटे से कम नहीं है। जा, इसे कमरे में लेकर जा। फिर राघव सागर का सामान लेकर कमरे में चला जाता है। सागर भी उसके पीछे पीछे जा ही रहा होता है कि रास्ते में वो पूजा से टकराता है। पूजा और सागर एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। आखिर कौन है ये सागर और उसका पूजा के साथ क्या रिश्ता है,
जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।